अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास मैट्रिक के यूनिट नंबर 17 जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैट्रिक के सिलेबस का पहला चैप्टर है, उसका नाम है सेट्स। आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगा आज की वीडियो में। तो बच्चों, पहले सेट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सेट की डेफिनेशन तो आप प्राइमरी से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हम किसको कहते हैं? एक ऐसी चीजों की कलेक्शन को जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकें या जिसको हम देखकर समझ सकें कि वो उसका ताल्लुक किस चीज से है। ठीक है बच्चों। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडेंट किस क्लास के हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक क्लास 8 से है। ठीक है, इससे हमें क्लियर होता है कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। ठीक है बच्चों, आगे है दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के में से किसी भी लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में हम उनके एलिमेंट्स को शो करते हैं, लिखते हैं, और सेट को किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, तो ये ए कैपिटल ए से मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया है और ये मैंने सेट लिखा है अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, क्लास 8 के स्टूडेंट्स का सेट। दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसको मैंने कैपिटल लेटर बी से शो किया है, रिप्रेजेंट किया है। उसके एलिमेंट्स ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल P। ये कैपिटल P हम प्राइम नंबर्स को कहते हैं। ये सिंबल एंड का है, एंड x इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े जो भी प्राइम नंबर्स है उनका ये सेट है। ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये स्टेटमेंट बेटा एमसीक्यूज में भी आती रहती हैं, तो आप इनको डेफिनेशंस को और स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा ताकि ये अगर कभी भी एमसीक्यूज में आए तो आप इजीली बता सके। तो अब इनके एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको। ये जो मैंने सेट्स के तीनों एग्जांपल लिखे थे, अब इसमें जो ये पहला एग्जांपल है, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। ठीक है बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को शो कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा टाइप है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो ये जो दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 4, ये हमारा है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ सेट, टेबुलर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और तीसरा जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं, वो उसका चार्ट मैंने ये बनाया हुआ है। ये सिंबल्स हमें यूज करने होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये पहला सिंबल जो है, ये जो लाइन शो हो रही है, इसको कहते हैं इज सच दैट। मतलब ये जो एक्स
हम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, इज सच दैट। ये जो दूसरा सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू मीन्स ताल्लुक रखना, ठीक है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू p, कैपिटल P, प्राइम नंबर। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो किससे ताल्लुक रखते हैं, प्राइम नंबर से, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बिलोंग्स टू। उसके बाद का सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इज लेस देन, मतलब से कम। अगर किसी से कम वैल्यू हमें शो करनी है तो हम ये सिंबल देंगे, इज लेस देन। और अगर इसके नीचे हम ये लाइन लगा देंगे तो ये लाइन लगने से ये इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हमें ये बताना है कि ये नंबर एक से कम या एक से कम है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इक्वल टू। मतलब वो नंबर भी हमें अगर उसको दिखाना है, शो करना है, तो हम और इक्वल टू वाला सिंबल यूज करेंगे। इसी तरीके से ये सिंबल जो है इज ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके नीचे भी अगर हम ये लाइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो सिंबल है इसको हम एंड कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल और को, ठीक है बच्चों। तो ये सिंबल्स आप याद रखेंगे, ये लिस्ट आप लिख लें ताकि आपको याद रहे कि कौन सा सिंबल क्या कहलाता है। ये सिंबल हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लाजमी यूज होते हैं, और ये फॉर्म आगे चल के फर्स्ट ईयर इंटर लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में भी यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये सेट लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। तो इसको आप जरूर अच्छे से समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स, तो बेटा सेट ऑफ नंबर्स इसी तरीके से हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नंबर्स तो बहुत हैं, नंबर्स के टाइप भी बहुत हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने उनको नाम दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हम पहले शुरू करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से लिखा जाता है, और वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 और जितने भी नंबर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं उनमें सारे नंबर्स ये नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। 1 से स्टार्ट होगा और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 0 से स्टार्ट होता है ये, और फिर 1 2 3 4 आगे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का फर्क है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्टार्ट होता है, उसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स शामिल होते हैं इंक्लूडिंग 0। आपको पता है कि हमारे नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं बेटा, बीच में 0 होता है, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट को कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स आता है। इवन नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके। कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है बच्चों। तो इवन नंबर्स में 0 भी आता है, तो इसमें भी इसी तरीके से हम शो करेंगे। इसको सेट को इवन नंबर्स वाले को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो बीच में 0 आ जाएगा, ये पॉजिटिव इवन नंबर्स आ जाएंगे और इस तरफ नेगेटिव इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा
सेट ऑफ इवन नंबर्स हो जाएगा। अब आता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो सके। ठीक है बच्चों, ऑड नंबर्स वो होते हैं नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो सके। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ऑड नंबर्स में कौन से आ जाएंगे? +-1, +-3, +-5 और एंड सो ऑन। इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें हमारे वो नंबर्स आएंगे जो 2 से डिवाइड ना हो सके। तो इसको हम अगर खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -1, +1, 2, सॉरी 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और इस तरफ -3, -5 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। उसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जो अपने आप से डिवाइड हों, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उनको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो बच्चों, प्राइम नंबर्स के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल क्यू से लिखते हैं, शो करते हैं। और इसको लिखने का तरीका है x इज सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि q हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q की जगह पर 0 नहीं होगा, और कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि p q का दोनों का ताल्लुक इंटीजर से है। और p अपॉन q मीन्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, इसके रैशनल नंबर के टाइप्स क्या हो सकते हैं? ये these are the few examples of rational numbers: 3/5, 7/9 and so on. These are the examples of rational numbers. ठीक है बेटा, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम कभी भी टेबुलर फॉर्म में शो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के दरमियान होते हैं। तो इसलिए हम इसको हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन में ही लिखा जाता है इसको। रैशनल नंबर के बाद आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू डैश से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे लिखा जाता है? x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो एलिमेंट होंगे इर्रेशनल नंबर के, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे, p अपॉन q फॉर्म में नहीं होंगे। तो फिर कौन से होंगे? इसमें जो ऐसे नंबर जो रेडिकल फॉर्म में होंगे, वो इसके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5 एक्सेट्रा। हम रेडिकल 4 को या रेडिकल 9 को इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि रेडिकल 4 हमारा 2 के बराबर आ जाता है और रेडिकल 9 हमारा 3 के बराबर आ जाता है। तो सॉल्व करने के बाद ये रेडिकल साइन में नहीं रहेंगे नंबर, इसलिए हम इनको इर्रेशनल नंबर नहीं कहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, रेडिकल साइन में होंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनको हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। और लास्ट और इम्पोर्टेंट टाइप जो है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? कैपिटल R से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं,
x is such that x is equals to p upon q, or x is not equals to p upon q where pq belongs to z and q is not equals to 0। इसमें हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों शामिल हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश। दोनों नंबर्स की कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये टाइप सेट्स की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिग्मा, सिंबल ऑफ सिग्मा और एम्प्टी ब्रैकेट्स। हम इस एम्प्टी सेट को इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या खाली ब्रैकेट्स के साथ। इस तरीके से हम इसको एम्प्टी सेट को नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका होगा। एम्प्टी सेट लिखने का ये गलत तरीका होगा। या तो हम सिर्फ ये सिंबल यूज करेंगे या खाली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अब ये सेट एम्प्टी सेट होगा क्योंकि 5 और 6 के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इन बिटवीन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। b is equals to x is such that x belongs to prime numbers and x is less than 2। लेस देन 2, 1 और नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो प्राइम नंबर्स का सेट जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2 से शुरू होता है, तो लेस देन 2 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स का हमें पता हो, एंड का पता हो कि कहाँ खत्म होंगे, तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। काउंटेबल मींस कि जिसका हमें एंड पता हो कि ये कहाँ पर एंड होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ए सेट ABCD। इसमें हमें पता चल रहा है कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। बी सेट, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हमें पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि ये भी फाइनाइट सेट है। बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स का हमें एंड पॉइंट पता ना हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये जो हम डॉट डॉट दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट इनफाइनाइट है और उसके एलिमेंट्स आगे तक जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। बी, अ सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ये मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें पता है कि आसमान पर हमारे जो सितारे हैं वो लातादाद होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो अ सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई भी इनफाइनाइट सेट का टाइप होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पर, इक्वल सेट। Two sets A and B of same order are called equal sets if all the elements of both the sets are same.
ऑर्डर से क्या मुराद है बच्चों? ऑर्डर से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं और वो सेम भी हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, सिंबॉलिकली वी राइट एज ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वल सेट को हम इज इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो सेट्स हमारे इक्वल सेट हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वल सेट की, क्या कंडीशन है? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हों और सेम भी हों, तो उनको हम सेट्स को इक्वल सेट कहेंगे। ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ले रहे हैं ए 1 2 3 6। बी सेट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो इस सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। और तीसरा सेट हमने लिया है सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6। डिवाइजर्स ऑफ 6 से मुराद कि ऐसे नंबर जो 6 से जिससे 6 डिवाइड हो सके। ठीक है, तो अब वो कौन से नंबर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा जो 6 को डिवाइड करेगा। तो इसके एलिमेंट भी 1 2 3 और 6 होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और सी आपस में इक्वल सेट्स हैं क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और सेम भी हैं। और हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स 4 हैं और बी सेट के एलिमेंट 5 हो जाएंगे, तो इनका ऑर्डर भी सेम नहीं हो रहा और एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों सेट्स को इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये इक्वल सेट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। Symbolically, we write as A is equivalent to B. This symbol shows equivalent set. दो सेट्स हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स बराबर हों। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके अगर बराबर हैं तो वो इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे सेट। अब इसमें वो दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती सेम एलिमेंट्स होने वाली, वो इक्वल सेट में होती है दोनों कंडीशंस के सेम भी हों और इक्वल भी हों। जबकि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए भले सेम ना हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इफ दैट इज ए इज इक्वल टू बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एमसीक्यूज में भी यूज हुई है। Thus, if A is equivalent to B, then 1-1 correspondence between their elements can be established. अब इसका MCQ कैसे बना हुआ है? If 1-1 correspondence between elements can be established, then the sets are called dash. तो हमें वहां पे ऑप्शंस मिले होंगे जिसमें इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और दूसरे दो ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन इक्विवेलेंट सेट होगा। 1-1 करेस्पॉन्डिंग हम कहते हैं अगर हमारे पास एक सेट ए बी सी है और दूसरा एलिमेंट हमारा 1 2 3 है, तो ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस कहलाती है कि सेट ए का पहला एलिमेंट, सेट बी का पहला एलिमेंट, सेट ए का दूसरा एलिमेंट, सेट बी का दूसरा एलिमेंट और सेट ए का तीसरा एलिमेंट, सेट बी का तीसरा एलिमेंट। तो इसको हम 1-1 करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड बी सेट इज
सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। अब अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे सेट ए के। क्या बनेंगे बेटा? ए सेट के एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे -8 और +8। ठीक है बेटा, माइनस का 8 और प्लस का 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज +-8। और इसी तरीके से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5, 5 से कम जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 और 3 होते हैं, तो इसके भी 2 एलिमेंट होंगे। तो दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने सेट्स के बारे में तफसील से पढ़ा है और उसके टाइप्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये सारा जो आज का लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।